आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं हम लोग सफलता संग्राम जो स्पेशल ग्रुप डी वाले के लिए, स्पेशल रेलवे वाले के लिए चला रहा है, उसके लिए देखेंगे दोस्तों। आज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखेंगे, साधारण ब्याज। इसके अंदर देखो दोस्तों, बता रहे एक चीज, आज ही शुरू करेंगे, आज ही खत्म करेंगे रेलवे के लिए स्पेशल इस चैप्टर को, और कुछ अलग ही अंदाज में बनाएंगे क्वेश्चन को। जो जैसा बोलेगा वैसा काम करेंगे और बहुत ही छोटे तरीके से, बस देखो आंसर इस तरह से बना देंगे दोस्तों। इस साधारण ब्याज, जो ये ब्याज के नाम से डर होता है आप लोग के अंदर कि 7.5% दे दिया, 2 वर्ष 4 महीना का दे दिया, 6 वर्ष 3 महीना का दे दिया, 6 वर्ष 8 महीना का दे दिया, इस तरह से जो भी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछता है सारे का सॉल्यूशन करेंगे विद इन सेकंड। आइए मेरे साथ देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों छोटी सा कॉन्सेप्ट से, छोटा सी बस थोड़ा सा जान लेते हैं कॉन्सेप्ट होता है क्या। इसे ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों? ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुना समय। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम। कोई डाउट किसी को? अब यहां से एक चीज देखिए, कंफ्यूज मत करना दोस्तों। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बराबर दर गुना समय। अगर हमको दर निकालना है, ये दर निकालना है तो क्या करेंगे? समय को इधर भेज देंगे, यानी कि दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज बट्टा में समय। अगर हमको समय निकालना है तो दर को इधर भेज देंगे, यानी कि ब्याज बट्टा में दर। समय बराबर क्या हो जाएगा? दर को जब इधर भेजेंगे तो ब्याज बट्टा में दर, यानी एक ही चीज से तीनों का तीनों डिफाइन हो जाएगा। ब्याज निकालना है तो दर गुना समय, अगर दर निकालना है तो समय इधर भेजेंगे, यानी कि ब्याज में भाग लग जाएगा, ब्याज में भाग दे देंगे समय से तो दर निकल जाएगा। समय निकालना है तो ब्याज में दर से भाग दे देंगे, दर निकालना है तो ब्याज में समय से भाग दे देंगे, और ब्याज निकालना है तो क्या हो जाएगा? दोनों का आपस में गुना करेंगे, यानी कि दर गुना समय। कोई डाउट? एक चीज होता है दोस्तों, मूल राशि। एक चीज क्या था दोस्तों? मूल राशि। मूल राशि जो होती है उसी को मूलधन कहते हैं। मूलधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा गया कि 10,000 रुपया किसी से उधार लिया गया, इतना क्रेडिट पे इतना टाइम के लिए, तो जो उधार लिया गया वो क्या होता है? मूलधन होता है, उसी को मूलधन कहते हैं। मूल जो राशि उसको मूलधन कहते हैं। जब बोला गया कि 20,000 रुपए किसी को उधार दिया गया 4 वर्ष के लिए 10% के रेट पे, तो ब्याज बताइए क्या होगा? तो जो उधार दिया गया ना वही राशि मूलधन है। लिया गया या दिया गया वही राशि क्या होता है दोस्तों? मूलधन होता है। और उस पे जो ब्याज मिलता है वो होता है ब्याज। और ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे, मूलधन को और ब्याज को दोनों को जोड़ देंगे तो यही बनता है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब समझे दोस्तों, जो उधार ली गई थी राशि वो, और उसमें जो ब्याज को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मिश्र धन। या उधार दी गई थी वो राशि, उसके अंदर जो ब्याज मिला 2 साल 4 साल 6 साल उसको एक साथ ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मिश्र धन। बस इतनी छोटी सी बात है। अब इसके अलावा एक चीज और जानते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। क्या है दोस्तों? जैसे कि 10% की बात बोले, ठीक है, कोई भी संख्या हो 2, 6, 8, 9, इसका 10% निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? 10% ना, तो बिना सोचे समझे जो संख्या है ना उसके पीछे से एक अंक पहले मान रख देंगे, ये इसका 10% होगा। कोई डाउट किसी को? 10% निकालना है, कोई भी संख्या है 3, 6, 9, 8 कुछ भी हो, 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक पहले पॉइंट डाल देंगे, जो आया ना वही है इसका 10%। खेला खत्म। 10% में 10 बट्टा में 100 करके भागा तो कटा कुछ नहीं। 10% एक अंक पहले पॉइंट डाल दो, कोई भी संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50 कुछ भी हो, उसके एक अंक पहले पॉइंट डाल दिया, क्या हो जाएगा? 10%। और एक जान लो 1%। क्या दोस्तों? 1%। जैसे 2489 था दोस्तों, इसका 1% निकालना है ना, तो 1% देखिए 10% निकालना है तो एक अंक पहले पॉइंट डाला। आज जब 1% निकालना हो 1%, तो इसमें 2 अंक पहले पॉइंट डाल दो, यही इसका है 1%। यानी कि 2689 का 1% क्या हो जाएगा? 26.89। अब यहां देखो ये 3698 था, तो इसका 1% निकालना है ना, पीछे से 2 अंक पहले, एगो दूगो यहां पे डाल दो, यही इसका 1% होगा। इससे 3, 6, 9, 8, 9, इसका 1% निकालना है तो पीछे से दूगो, एगो दूगो यहां पे पॉइंट डाल दिया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 1%। यानी 36,989 का 1% क्या हो जाएगा? 369.89। खेला खत्म। बस यही चीज जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आओ बिना सोचे समझे डायरेक्ट धकाधक क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे? आइए बिना टाइम गंवाते हुए पहुंचते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला नंबर आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि
रुपया 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो, यानी 7.25% हो। देखिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर देंगे। अभी देखिए पॉइंट में दे दिया, रेट दिया है ना, तो उसको दो भागों में बांटेंगे। समय को अगर मंथ में, ईयर में दो भागों में दे दिए तो उसको दो भागों में बांटेंगे। जैसे देखिए बनाते हैं, समझ में आएगा ज्यादा विशेष। 1600 रुपया की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25 है। तो देखिए रुपया कितना है दोस्तों, 1600 रुपया है, 7.25 है। तो पहले निकालेंगे दोस्तों 7%, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे 0.25%। 0.25% का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1/4। कोई डाउट किसी को? 25 पैसा है मान लो, 1 रुपया मतलब कितना पैसा, 100 पैसा, आई है 25 पैसा, इसका 1/4 है ना, 1 रुपया का, यानी 1% का कितना है, 1/4 है दोस्तों। भाग में क्या आ जाएगा, 1/4, ठीक है। आगे देखेंगे 1/4% निकालना है। अब एक चीज देखेंगे, 7% है और इधर है 1/4%, दोनों को अलग अलग बांट देंगे। परसेंटेज को दिया, रेट को दिया, अगर पॉइंट में तो उसको दो भागों में बांटेंगे। आज तब निकालेंगे, देखिए कितना सटीक तरीके से आंसर निकलेगा। अगर समय को दे देता मंथ में, साल में, तो उसको दो भागों में बांटते। तो फिलहाल क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। अब 7% निकालना है। हमने अभी सिखाया दोस्तों क्या चीज, 1% निकालना है। तो क्या करेंगे, दो अंक पहले पॉइंट, यानी कि यहाँ पॉइंट आएगा, ये दोनों जीरो गायब हो जाएगा, यानी कि 16। 1% का मान कितना आएगा दोस्तों, 16। तो 7% का मान कितना, 16 70 बोलो उत्तर 100, 112 प्लस, यहां देखेंगे 1/4 किसका, 1% का 1/4। तो 1% कितना है दोस्तों, 16 है, इसका 1/4 कितना होगा, 4। सीधे निकाल लिया, यानी कितना बन जाएगा, 12 और 4, 112 और 4 116। ये 116 क्या है दोस्तों, 7% प्लस 0.25%, यानी कि 7.25% का मान कितना है, 116। और टाइम कितना है, 10 साल। नो तो ये 1 साल का दर जब भी होता है दोस्तों, दर ये वार्षिक दर है। देखिए अभी दिया है क्या दोस्तों, यदि ब्याज की दर 7% वार्षिक हो, यानी कि 1 साल का ब्याज दर जो होता है क्या है दोस्तों, 1 साल का ब्याज होता है। वार्षिक दर है तो 1 साल का ब्याज 6 माही दर होता है, तो 6 महीने का ब्याज होता है। तो 1 साल का ब्याज क्या है, इतना 116, हमको 10 साल का चाहिए तो 10 से गुना कर दो, आंसर 1160। खेला खत्म, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आंसर निकलेगा, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। दर क्या है दोस्तों, 6%, रुपया कितना है 2500। 2500 रुपया पर 2 साल 3 महीना, तो दोनों को देखें। अब इस समय को दे दिया दो भागों में ना, 2 साल, तो 2 ईयर का अलग निकालो और 3 मंथ का अलग। 3 मंथ का मतलब क्या है, 1/4 ईयर, कोई दिक्कत, 3/12 और 3 मंथ मतलब क्या, 3/12 साल में चेंज करना है तो 3 से 4 बन गए, 1/4 साल, 1/4 साल, कोई दिक्कत किसी को दोस्तों। अब 6% रेट है। अब यहां से देखेंगे दोस्तों क्या होगा, 2 साल का रेट क्या है दोस्तों, 6%। तो पहले 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, दो अंक पहले पॉइंट, एक दो अंक पहले पॉइंट यहां जाने के, यानी कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 1% हमको 6% निकालना है तो क्या हो जाएगा, 25 150, 2 साल का है तो गुना 2 प्लस। अब यहां देखेंगे दोस्तों, 2 साल का 2 गुना किया, 6% कितना 150। अब कितने सालों का निकालना है, 1/4 सालों का, तो 1/4 से भाग दे दो, यानी 4 से काटाकुटी करेंगे तो 4 3 12, 3 30, 7 चौका 28, 2 20, यानी कि 37.5 आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे 2 साल का, ये 1/4 साल का, दोनों को जोड़ दे, 1.5 दूनी के ये हो जाएगा 300, 300 और 37.5 बराबर कितना हो जाएगा, 337.5 रुपया। खेला खत्म, आंसर। समझा ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या बोला, साथी ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वो कितना ब्याज अर्जित करेगा। देखिए जैसा क्वेश्चन वैसा काम। इसमें देखेंगे दोनों का दोनों पूर्ण संख्या के रूप में दिया है, ब्याज भी पूर्ण संख्या में, समय भी पूर्ण संख्या में।
डायरेक्ट गुना करके उसके बाद परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ देखेंगे अलग अलग था, एक पॉइंट में था दोस्तों तो 7% का अलग कर दिया, 0.25% का अलग कर दिया। यहाँ समय अलग अलग था तो 2 साल का अलग निकाल लिया, 3 मंथ का अलग निकाल लिया। अब यहाँ पूरा पूरा दिया है तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम। तो रेट दे दिया दोस्तों हमारे साथ 8% और टाइम दे दिया 5, तो कितना हो जाएगा 8 × 40% ब्याज मिलेगा। और कितने पे, 3125 रुपया पे। 3125 का 40% क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बनाओ। अब यहाँ से देखेंगे 3125 रुपया है टोटल, इसमें ब्याज कितना मिलेगा 40%, तो 10% हमने अभी बताया क्या दोस्तों, एक अंक पहले पॉइंट डाल देंगे, यहाँ हो जाएगा 10% और 40% निकालना है तो इसका 4 गुना, तो गुना 4 कर दो, जो आएगा 100, 4 × 25 20 के 0, दशमलव तो दशमलव, हाथ में लगा दो, 4 दूनी का 8, 2 10, कैरी 1, 4 और 1 5, 4 3 का 12, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1250। पहला खत्म। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो तीनों क्वेश्चन अभी सामने आप लोगों को दिख गया। अगर दशमलव में रेट हो तो इसको 2 भागों में बांट देंगे, अगर समय साल मंथ में हो तो इसको 2 भागों में बांट देंगे, अगर दोनों का दोनों पूर्ण संख्या के रूप में हो तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, 8 × 40 करेंगे 40% निकाल लेंगे, खेला खत्म। कोई गुना उना करने की जरूरत नहीं ज्यादा, ये नहीं कि 8 × 5/100 इतना गुना उतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे बनाना। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा दोस्तों कि 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज 6600 रुपया उसको 2 भागों में बांटना है। इस प्रकार विभाजित करना है ना कि पहले भाग पर क्या किया दोस्तों कि पहले भाग पर, पहला भाग पर 3% 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% का इंटरेस्ट 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज जो है ना, तो ब्याज बराबर क्या होता है रेट इंटू टाइम। रेट 10% टाइम 3 साल, तो ब्याज हो जाएगा पहला भाग है तो गुना पहला भाग, कोई दिक्कत, इतना ब्याज मिलेगा। उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों में के प्रति वर्ष 9% की दर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। कितना दर दोस्तों 9%। अभी एक चीज बोल दिया है इसके अंदर में कि टोटल रुपया कितना है दोस्तों 6600, कितना है 6600 रुपया टोटल है। अब बोला क्या है हमसे क्वेश्चन में, समझेंगे पहले क्वेश्चन को कि 6600 रुपया इसको 2 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए ना कि पहले वाले भाग पर 3 वर्षों में 10% के रेट पे जो ब्याज प्राप्त होता है, साधारण ब्याज जो प्राप्त होता है ना, अगर देखिए ब्याज साधारण ब्याज कब समझेंगे, साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज, और कुछ नहीं बोला है इसका मतलब साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालने की बात बोलेगा ना तो चक्रवृद्धि उसमें लगा देता है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा। चक्रवृद्धि नहीं लगाया इसका मतलब उस साधारण ब्याज, साधारण बोले या नहीं बोले हमको एक ही चीज समझना है कि साधारण ब्याज है। ठीक है, तो 6600 रुपया को 2 भागों में बांट रहा है इस तरह से कि पहले पे 3 सालों में 10% की दर पे जो ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त क्या होता है दर गुना समय, दर 10 और समय 3, तो 10 × 3 कर देंगे पहला वाला भाग, और दूसरे वाले भाग पे 4 वर्षों में 9% के दर पे प्राप्त ब्याज आपस में बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। तो दोनों भाग बता दीजिए कि क्या होगा। तो देखिए क्या तो ये होगा, लोग कहते हैं कि ये पहले वाले पे x मान लिया, दूसरे वाले क्या 6600 - x, इस पे इतना प्राप्त किया, इस पे उतना प्राप्त किया, बराबर किए, कुछ x बॉक्स कुछ नहीं मानना है, डायरेक्ट बनाना है दशमुख सर के अंदाज। देखो कैसे दोनों बराबर है तो बराबर कर दिया, आप काटाकुटी करो। यहाँ देखेंगे दोस्तों परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई डाउट किसी को, 3 से ही 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों और कुछ कटने वाला है 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में कट जाएगा, काट दीजिए। यहाँ क्या बचा दोस्तों 5, इधर क्या बचा 3 दूनी के 6, तो पहला अनुपात दूसरा, पहले और दूसरे का रेशियो निकालना है, पहला अनुपात दूसरा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों इधर 5 है ना, इधर से जब लात मारेंगे तो उधर चला जाएगा, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5। जब भी बराबर में हो रेशियो निकालना है, लात मार दो, इधर वाला इधर चल जाएगा, जब इधर से लात मारेंगे 3 दूनी के 6 है, इधर लात मारेंगे तो इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 6, यानी कि रेशियो क्या है 6:5, 6:5 यानी कि 11 यूनिट। 11 का मान दे दिया कितना दोस्तों 6600, कितना दिया टोटल वैल्यू कितना है 6600, 11 का मान 66, तो 1 का मान कितना 6, 5 का मान 30,
6 का मान 3600, यानी कि दोनों वैल्यू कितना आया, दोनों वो राशि कितना आया 3600 और 3000। खेला खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अगर सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ कैसा लग रहा है, और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों वो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें कि ऐसे ही मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मिलता रहे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या बोल रहा है साथ, बोला अच्छा है 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर 6% की वार्षिक दर पर लिया है, 3000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को यानी कि 3000 को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अच्छा है, को 1 साल में कितना लाभ होगा? 1 साल में कितना लाभ होगा? 2 साल में नहीं पूछा है, 1 साल में। देखिए दोस्तों, भाषा समझने की कोशिश की, जब भी मैथ की क्वेश्चन बनाए तो दिलो दिमाग को इसको ढक्कन इसका खोल कर रखिए कि बोल क्या रहा है, क्योंकि जैसे वो बोलेगा वैसे ही करना होगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक से सारे किए दिए धारा पे पानी फिर जाएगा, तो पानी नहीं फिराना है। देखिए कैसे होगा। अच्छा, 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपया लेता है। रुपया कितना लिया दोस्तों? 3000 रुपया उधार लिया, ठीक है, 6% की दर पे लिया है। कितना दोस्तों? 6% की दर पे लिया है। बहुत होशियार था, तो हम लोग की तरह चालाक था कि 6% पर 3000 ले लिया 2 साल के लिए, और उसी को उठा के अपने दोस्त को दे दिया 9% पे। कितना दोस्तों? 9% पे 2 साल के लिए ही दे दिया। लेकिन हमसे लाभ पूछा है कि 1 साल में कितना लाभ होगा, तो एक चिंता, ये जो दर है ये वार्षिक है, 6% की दर है, यानी 6% का ब्याज दे रहा है, और ले कितना रहा है? 9% का। ले कितना रहा है? 9% का। दूसरे को दे दिया है 9% पे, तो उससे 9% लिया, लेकिन जो ब्याज चुकता करने जा रहा है तो उसको कितना दे रहा है? 6%। 6% पे उसने उधार लिया था, दिया कितना? 9% पे। लाभ कितने का होगा? लाभ कितना का होगा? दोस्त को दे दिया 9 पर, आपने उधार लिया था 6 पे, तो 3% बीच में तो घपला कर दिया ना, तो वही 3% इसका लाभ होगा, यानी कि किसका? 3000 का। जितना राशि होगा उसी का ना, 3000 उधार लिया था, इसी 3000 का कितना लाभ हो जाएगा दोस्तों? 9% माइनस 6%, यानी कि 9 में 6 यानी कि 3%। किसका? 3000 का 3% लाभ होगा। तो इसमें ही देखिए 3/100 लिखे हुआ, काटा कुटी करो, कुछ नहीं। होता ना कि 3000 का 3% है, 3/100 लिख दिया, फिर 0000 काटा, 30 का 90 किया। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार में 1% के लिए क्या करेंगे? 2 अंक पहले पॉइंट, यानी कि 30 और 3% तो 30 का 90। खेला खत्म, आंसर। समझ रहे हो? छोटी छोटी चीजों पे ही हम लोग टाइम बचाना जरूरी है। यहां मान लीजिए हम 2 सेकंड बचा, तो ऐसे अगर 15 क्वेश्चन बनाए तो 30 सेकंड बचा ना, इसलिए 2 सेकंड ही बचे, 4 सेकंड ही बचे, लेकिन बचाना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेरे साथ क्या बोला कि एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है, राशि का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक राशि है दोस्तों जो 5 साल के लिए अगर ब्याज पे छोड़ दिया जाए ना तो 457 रुपया हो जाता है, और 10 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो 574 हो जाता है। राशि का मान ज्ञात कीजिए। ना रेट दिया, ना समय दिया, कुछ नहीं दिया। तो ये 5 सालों में 457 हो जाने का मतलब क्या है? उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, तभी ना हो जाती है। मान लीजिए किसी को हम 10,000 रुपए दे दिए, बोला कि 4 साल के बाद में 15,000 हो जाता है, तो 15,000 हो जाने का मतलब क्या है दोस्तों कि 10,000 हमने दिया था वो, और साथ साथ में 5,000 ब्याज भी है, तो जाके वो 15,000 हुआ। यानी कि ये राशि क्या है दोस्तों? मूलधन भी है इसमें और ब्याज भी है। तो एक चीज हमारे साथ देखेंगे दोस्तों, ये क्या होता है 10 वर्षों में, 10 ईयर में, 10 वर्षों में ये क्या हुआ दोस्तों? 10 वर्षों में हो जाता है 574, और 5 सालों में, 5 वर्षों में, 5 ईयर में क्या हो जाता है? 457 हो जाता है। इन दोनों का अंतर देखिए दोस्तों, 10 सालों में इतना होता है कि 5 सालों में होता है इतना। 10 साल में इतना होने का मतलब क्या है? इसमें प्रिंसिपल भी है और 5 साल का इंटरेस्ट भी है। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसमें 5 सालों का, सॉरी 10 साल है ना, तो 10 साल का इंटरेस्ट भी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ लिख देते हैं, साइड में समझ में आएगा। ये 574 का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें प्रिंसिपल भी है और 10 साल का इंटरेस्ट भी है, यानी कि ब्याज भी है। ये 5 सालों का में हो रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल भी है और 5 सालों का इंटरेस्ट भी है। ये सारी चीज आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में से नहीं बनाना है,
अपने दिमाग धीरे दिमाग में समझ लो 10 साल में इतना होती है, यानी क्या है दोस्तों कि 10 साल का इसमें ब्याज भी है और प्रिंसिपल भी है। ये 5 साल में इतना हुआ है कि इसमें प्रिंसिपल भी है और 5 साल का ब्याज भी है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखें कितना दोस्तों, 5 साल होगा, 5 साल यानी कि 5 सालों का क्या निकलेगा ब्याज, 5 सालों का इंटरेस्ट बराबर क्या निकलेगा, यहां से देखेंगे दोस्तों कि 5 सालों का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इस दोनों का अंतर, इस दोनों का देखिए 574 और 457 का अंतर क्या होगा, 7 1 14 में 7 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 6 में से 5 जाएगा 1, या 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि 117 रुपया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ 10 साल यहाँ 5 साल, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 5 साल, यहाँ अंतर निकालेंगे तो 574 और 457 का अंतर 117, यानी कि 5 सालों का ब्याज क्या निकला दोस्तों 174 रुपया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखेंगे प्रिंसिपल प्लस 10 साल इंटरेस्ट, यहाँ प्रिंसिपल प्लस 5 साल इंटरेस्ट, दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल घटेगा, 10 साल इंटरेस्ट में से 5 साल इंटरेस्ट घटेगा, यानी कि 5 सालों का इंटरेस्ट है ना बचेगा। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि 5 सालों का ही ब्याज है 157। अब एक चीज देखेंगे हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो ये देखेंगे क्या है, ये प्रिंसिपल है और 5 सालों का ब्याज है, इसमें अगर 5 सालों का ब्याज को बाहर कर दे तो क्या बचेगा, मूलधन है ना बचेगा, प्रिंसिपल है ना बचेगा। तो ये देखेंगे ये 5 सालों का ब्याज प्लस मूलधन है 457, इसमें से 117 रुपया को बाहर कर दीजिए, 117 रुपया क्या है 5 साल का ब्याज है, इसको बाहर कर देंगे तो 7 में से 7 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 340 रुपया उसका मूलधन था, यानी कि वो राशि थी 340 रुपया। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ क्या होगा दोस्तों कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। धनराशि याद कीजिए, 50 रुपया कम है क्या, दोनों मतलब ब्याज का ना अंतर 50 रुपया है, एक ही धनराशि है, धनराशि अलग अलग नहीं है, एक ही धनराशि है। पहले क्या दिया दोस्तों 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष के लिए, और दूसरा बार क्या दिया 10% की वार्षिक दर से, 10% की वार्षिक दर से कितने समय के दिया दोस्तों 7/2 वर्षों के लिए। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर रेट इनटू टाइम, तो रेट 10% टाइम 7/2, यानी कितना ब्याज मिलेगा दूसरी बार में, पहले बार में कितना मिला होगा 12% की दर पर 5/2 साल के लिए, तो गुना कर दो 5/2, इस पे इतना मिला इस पे इतना मिला, दोनों में अंतर कितना का है 50 रुपया का, तो अंतर 50 लिख दो। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों, तो धनराशि ज्ञात कीजिए, वो धनराशि क्या होगा यानी कि मूलधन क्या होगा। आइए निकालते हैं, यहाँ से देखेंगे 2 से 5 गुना 7 × 5 = 35, यहाँ से देखेंगे 2 से 6 गुना 6 × 5 = 30, 35 30 का अंतर कितना दोस्तों 5%, 5% का अंतर है परसेंट में, तो रियल में कितना 50 रुपया। हमको धनराशि निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी धन अपने आप में कितना 100%, तो 5% का मान 50, तो 100% यानी कि इधर कितना है 20 गुना है ना, इधर भी 20 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10, 1000, आंसर, खेला खत्म। इसको ऐसे ही बना सकते थे, जैसे 5% का मान 50 है तो 1% का मान 50/5, तो 100% का मान बराबर 50/5 गुना 100 वगैरह, ऐसे बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाएंगे, इतना फालतू का टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई गलती मत करना। अगर सीधा दिख रहा है कि 20 गुना है 100, 5 का 20 गुना, इधर 20 गुना करो ना 1000, ये हम तुमको दिखाने के लिए 20 गुना लिखे हैं, तुमको दिखाने के लिए, एग्जाम हॉल में कुछ नहीं लिखना है। 5% 50, 100% 20 गुना है, अच्छा 20 गुना ऐसा करो, सीधे क्वेश्चन आंसर पे स्क्रीन पे देखो कि इसका 20 गुना क्या आ जाएगा 5 दूनी के 10, यानी कि 1000, स्क्रीन पर टच करो। अब कलम का उपयोग करना बंद कर दो, यहीं पे आते हैं, समझ आ रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या होगा कि 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्ष 3/4 वर्षों में रुपया 924 हो जाती है, आरंभ में कितनी राशि जमा की गई, 924 हो जाती है तो आरंभ में कितना जमा किया गया, यानी कि मूलधन बता दीजिए कितना हुआ। अभी देखेंगे मूलधन पूछ रहा है, 924 रुपया हो जाती है का मतलब क्या है दोस्तों कि प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन है वो और साथ साथ ब्याज भी, दोनों एक साथ कितना हो रहा है 924। आइए सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा रेट इनटू टाइम, रेट है 8% और टाइम है 6.3/4, 6 × 24 = 3, 27/4, 4 से ही 2 बार में कटा, 27 दूनी के 54%। यहां तक कोई किसी को दिक्कत
ब्याज कितना मिला दोस्तों 54%। तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन क्या बनेगा दोस्तों, कोई भी मूलधन अपने आप में 100% और ब्याज मिल रहा है 54%, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 154%। इसका मान दे दिया 924। धनराशि 924 हो जाती है मतलब क्या, ब्याज भी और मूलधन भी 154% हो जाती है। और हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल धनराशि बता दी, यानी कितना परसेंट धनराशि 100%। कोई भी चीज अभी हमने बताया इसके पिछले क्वेश्चन में, कोई भी चीज अपने आप में 100% यानी कि मूलधन कितना होगा 100% ना। तो 924 बटा में 154 गुना 100। अब देखेंगे ये 154 है 924 से 6 बार में कट जाएगा क्या, यहाँ 150 या 900, 6 डेढ़ 900, यहाँ 150 का 6 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 900, और 6 का 4 गुना करेंगे 6 चौका 24, 6 बार में कट जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं हमारे, देखो ये सब अंदाज होता है ना जल्दी क्वेश्चन बनाने का, एग्जाम में टाइम बचाने का। यहाँ 150 154 था 150 सोचो, यहाँ 924 था तो 900 सोचो, 150 का 6 गुना 900 और 4 का 6 गुना 24, तो 924 तो 6 बार में कट जाएगा तो काट दो, 6 से गुना करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा दोस्तों 600, यानी कि वो धनराशि कितनी थी 600। खेला खत्म। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला दोस्तों, बोला एक व्यक्ति के पास 2000 है रुपया, 2000 है, वह राशि 1/5% साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। एक वर्ष में बाद वो 96 रुपया कमाता है। लेकिन एक धनराशि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, कितना है 2000, उसको दो भागों में अलग अलग बांट देता है। क्या किया दोस्तों, एक भाग को क्या किया 5% साधारण ब्याज दर पर और शेष जो बच गया उसको 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। एक वर्षों के बाद उससे 96 रुपया कमाता है, यानी कि दोनों को मिला के 96 रुपया होता है। क्या होता है दोस्तों, दोनों से मिला के 96 रुपया होता है एक वर्ष के बाद। ठीक है, तो बोला हमसे क्या 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी, 4% पे कितना राशि दिया था। तो हम एक चीज काम करेंगे दोस्तों, 4% के ब्याज पे माना हमने 100 रुपया दे दिया था, तो 5% के ब्याज पे कितना दिया होगा 2000 टोटल राशि है, 2000 माइनस 100 रुपया। यहां तक किसी को कोई डाउट, 2000 रुपया टोटल है, 4% पे हमने मान लिया कि 100 रुपया दिया था, तो 5% पे जो दिया था वो कितना दिया होगा शेष राशि, यानी कि 2000 माइनस 100 रुपया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक वर्ष के बाद 96 रुपया कमाता है, यानी कि एक साल का ब्याज क्या होता है दोस्तों 96 रुपया टोटल होता है। तो एक चीज बताइए दोस्तों, 4% पर 100 रुपया दिया था, तो 100 रुपया का 4% ना कमाएगा एक साल में। ब्याज दर क्या होता है दर गुना समय, दर 4% समय गुना करेंगे एक ही साल के दिया है तो गुना करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो 100 पर कितना पर कमाया 4% कमाया ब्याज प्लस ये 2000 माइनस 1 है, इस पे कितना कमाया उसको 5%, तो कमाया टोटल कितना रुपया 96 रुपया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, 96 रुपया कमा रहा है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि एक जो 4% पे धन दिया था ना वो कितना रुपया है, तो हमने x माना, x का मान निकालना है। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ पे हमने परसेंट के रूप में लिखा है 4%, तो 4% का मान मतलब क्या होता है 4/100। तो शॉर्टकट बनाने के लिए 5% का मतलब तो क्या होता है 5/100। शॉर्टकट बनाने के लिए हम क्या किए हैं दोस्तों कि डायरेक्ट परसेंट लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ परसेंटेज जब हटाएंगे ना, परसेंटेज हटाने का मतलब क्या है, नीचे में 100 हटाना, तो नीचे में 100 है और यहाँ भी 100 है नीचे, परसेंटेज यहाँ भी दोनों जगह है तब, तो यहाँ भी 100 होगा नीचे में, यहाँ भी 100 होगा, दोनों को कॉमन कर लेंगे, कितना इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में, तो गुना कर दो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो परसेंटेज मतलब क्या है 4/100, 5/100, यहाँ बटा में 1/100, यहाँ 1/100 बाहर कॉमन ले लेंगे, प्लस है बीच में साइन, इसलिए कॉमन लेना पड़ेगा। दोनों में अगर होता तभी लेंगे, दोनों में है भी 100 है, यहाँ भी 100, यहाँ से कॉमन लेंगे तो इधर भेजेंगे, इधर भागा में तो उधर गुना में, कोई लफड़ा तो ये वाला हटा दे। अब समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, इधर भागा में उधर आएगा तो गुना में, ये क्या बन जाएगा दोस्तों 4x प्लस 500 गुना करेंगे तो 10,000 माइनस 5x बराबर 9600। अब एक चीज देखेंगे दोस्तों, 4x यहां से माइनस 5x है, दोनों घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x, इधर से 10,000 इधर भेज देंगे तो 9600 में से 10,000 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 400, माइनस माइनस को हटा दो, x का मान कितना आया 400, यानी कि 4% की दर पे जो राशि दिया था वो कितना है दोस्तों 400। खेला खत्म। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा दोस्तों मेरे साथ,
बोला जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे 5250 रुपया की राशि प्राप्त हुई। वो राशि जिसे 5 सालों के लिए निवेश किया गया है दोस्तों, तो उसे मिल रहा है कितना, 5250 रुपया मिल रहा है। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता, मतलब पहले जो भी ब्याज था साधारण परसेंट जो उसका दर था, उससे अगर 2% ज्यादा दर होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 होनी थी। यानी कि जो जिस दर पे पहले दिया गया था दोस्तों, उस दर से अगर 2% ज्यादा पे दिया होता तो 5600 हो जाता राशि। निवेश की राशि कितनी है, वो राशि बता दीजिए कि कितनी है। एक चीज देखेंगे मेरे साथ, जितना ज्यादा हुआ उतना। अब एक चीज देखिए मेरे साथ, कितना दिनों के लिए दोस्तों, 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए दिया गया है राशि। 2% अधिक होता तो टोटल अधिक कितना होता, परसेंट इंटरेस्ट जो अधिक होता, अधिक कितना होता दोस्तों, अधिक कितना होता 5 सालों के लिए। 2% अधिक बोला तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 10% अधिक। कम बोलता ना तो कम कर देते, यानी कि इस क्वेश्चन को बनाने के बाद अगर कम बोल दिए थे कि 3% कम पे दिया रहता तो इतना हो जाता, तो कम कर देंगे। ज्यादा पे बोला था ज्यादा कर देंगे, यानी कि 5 सालों के लिए है तो 5 से गुना करेंगे। 2% का कम ही हो रहा है, लेकिन ये दर है ना वार्षिक दर है, तो 1 साल में 2%, 5 साल में कितना, 5 गुना 2%, इतना कम होता, सॉरी इतना ज्यादा होता है, ज्यादा वाला है ना क्वेश्चन, इतना अधिक होता। तो अब रुपया में देखिए कितना हो दोस्तों, 5600 रुपया अब हो जाता। अब पहले कितना हो रहा था, पहले कितना हो रहा था, 5250 रुपया हो रहा था, यानी कि अधिक कितना होता दोस्तों, काटा कर लीजिए यहाँ, 5 के 10%, परसेंट में 10%, रियल में कितना 350, 5600 से 5250 जाएगा 350। हमसे क्या पूछा दोस्तों, प्रिंसिपल बता दीजिए कि वो धनराशि कितनी है, यानी कि 100% का मान, 10 का मान 350, तो 100 का मान कितना, 10 से गुना कर दिया, यानी कि 3500। खेला खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। 2% अधिक पे दिया रहता था 5600 हो जाता, तो 2% अधिक पर तो टोटल कितना अधिक होता, दर 2% अधिक, यानी कि 1 साल में 2%, तो 5 साल में 5 गुना 2 यानी 10% अधिक होता। तो रुपया में कितना होता, 5250 पहले मिल रहा था, अब मिल रहा है 5600, तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 350 रुपया अधिक मिलता, तो 10% का मान 350। धनराशि पूछा यानी कि प्रिंसिपल, तो 100% बराबर 3500। खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, बहुत ही मजेदार शानदार क्वेश्चन है। बोला किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। किस दर पर एक राशि है जो 15 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो एक चीज हमारे साथ देखेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में कितना होता है दोस्तों, 100%। ये दुगुना हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट कितना बन रहा है दोस्तों, दुगुना हो रहा है। 100% होता है कोई भी धनराशि अपने आप में, ये नहीं होता है तो 100 मान लो, ये मान के मनाने वाली चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं। 200 मान सकते हो, आंसर वही आएगा। 400 मान सकते हैं, वही आएगा। तो मान लीजिए धनराशि 100% था, तो ये हो कितना जाएगा, दुगुना हो जा रहा है। तो ये 100 का दुगुना कितना, 200% हो जा रहा है, यानी कि ब्याज कितना मिला, 100 धनराशि था, हो गया 200%, ब्याज कितना मिला दोस्तों, 100%। अब हमसे दर पूछा है कि ये 15 सालों में दुगुना हो जा रहा है ना, दर बता दीजिए क्या होगा। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज बटा में समय। कितना सालों में हो जा रहा है, क्या पूछा है हमसे, 15 वर्षों में दोगुना हो जाती है, ठीक है, दर पूछा है। तो 15 साल टाइम दिया है, हमको रेट पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, ब्याज में 15 से भाग दे देंगे। इंटरेस्ट बराबर रेट इंटू टाइम है। अगर हमको रेट पूछता है तो क्या करेंगे, टाइम इधर लाकर भाग दे देंगे ना। तो ब्याज में क्या करेंगे, टाइम से भाग दे दीजिए, ब्याज 100% मिला है, टाइम 15 है, तो 15 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा। ये देखेंगे ऑप्शन दिया है तो दोस्तों दूसरे तरीके से, ये 5 से दिया है 20 बार में, 5 से 30 3 बार में, यानी कि 20 बटा में 3%। ऑप्शन आपका इसी फॉर्म में दिया, इसलिए आंसर यही लाया। जिस फॉर्म में देखो उस फॉर्म में उसको भाग दे दीजिएगा, खेला खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों मेरे साथ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बोला विमल ने 5000 का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3000 का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर एक ही ब्याज दर को उधार दिया। देखेंगे बात समझेंगे। विमल को 5000 दिया है 2 साल के लिए और सुमल को 3000 दिया है 4 साल के लिए, साधारण ब्याज पर एक ही ब्याज दर को उधार दिया और दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपया प्राप्त किया है। प्रति वर्ष ब्याज दर की गणना करें, यानी कि ब्याज का जो दर है ना प्रति वर्ष, उसको बता दीजिए कि क्या होगा। तो एक चीज मेरे सामने देखेंगे दोस्तों, दोनों से 2200 रुपया प्राप्त कर रहा है, ठीक है।
अब देखेंगे 5,000 दिया है रुपया दोस्तों, विमल ने 5,000 रुपया का ऋण कमल को 2 साल के लिए, कितना साल के लिए? 2 साल के लिए दिया है। और रेट मान लेते हैं हम 8% है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? ब्याज कितना मिलेगा? 5,000 का 2 गुना 8, ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुना समय, तो दर है 8%, समय है 2 साल, और टोटल राशि कितना है? 5,000, तो 5,000 का इतना परसेंट इससे मिला। अब उसके बाद में दोस्तों 3,000 का सुमल को दिया, 3,000 का ऋण 4 साल के लिए। दूसरे वाले को दिया कितना दोस्तों? 3,000 का ऋण 4 साल के लिए। यहाँ भी दर पता नहीं, दर तो निकालना है, 8% मान लिया, तो 4%, 4 साल के लिए 8% की दर पे, तो ब्याज क्या हो जाएगा? 3,000 का 4 गुने 8%। दोनों से प्राप्त कितना हुआ दोस्तों? उससे 2,200 रुपया, तो बराबर 2,200, दोनों का योगफल कर देंगे, कोई दिक्कत? यहां दिया 5,000 रुपया 2 साल के लिए 8% पे, ब्याज दर ही पूछ रहा है, तो 8% मैंने मान लिया, इतना ब्याज प्राप्त हुआ। 3,000 वाले को दिया 4 साल के लिए 8% पे, इतना प्राप्त हुआ। दोनों से मिलकर कितना हुआ? 2,200 प्राप्त हो रहा है। तो ब्याज दर की गणना करें तो क्या हो जाएगा मेरे साथ? देखेंगे दोस्तों, एक चीज देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ 8% परसेंट है, परसेंट मतलब क्या? नीचे में 100, 8% का मतलब R बटा में 100, यहाँ भी 8% यानी R बटा 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 बटा में, इधर कॉमन लेंगे उधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ भाग में था, इधर आएगा तो गुना में, कोई डाउट किसी को? इसके बाद देखेंगे ये वाला परसेंट गायब हो गया, यहाँ से भी ये परसेंट सिर्फ गायब हुआ। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ 000, यहाँ 000 और यहाँ भी 000, गायब कर देंगे, कट जाएगा। कटाने का ही तरीका होगा, फटाफट करने का, ठीक है? कट जाता है तो काट दो। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या बचा? ये यहाँ 2 और यहाँ 5, यानी कि 5 दूनी के 10 R। यहाँ देखेंगे दोस्तों क्या बचा? 4 और R, यहाँ 3, तो 4 तिरिका 12 R बराबर कितना बचा यहाँ से दोस्तों? 220। यहाँ क्या है दोस्तों? 10 R, यहाँ 12 R, टोटल दोस्तों कितना आया? 22 R बराबर 220। तो R बराबर कितना है? 22 से कितना में कटेगा? 10 बार में, 10%। रेट क्या है दोस्तों? 10% है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेरे साथ क्या बोला कि अनुज ने सालाना 12% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन बनाएंगे इसको चुटकियों में, देखिए कितना छोटा सा सॉल्यूशन निकलेगा। मेरे साथ बने रहो, इसीलिए बोलते हैं लास्ट तक बने रहो दोस्तों, कुछ नया कुछ बेहतर सिखा के ही जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है? अनुज ने सालाना 12% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। यानी कि सालाना 12 का मतलब क्या है? दर 12%, 12% की दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसा दे दिया अनुज ने। आगे बोला क्या? इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में 3 गुना निवेश किया। यानी कि मान लीजिए अभी 10,000 दिया होगा, इसके अंदर 10,000 रुपया निवेश किया है, तो अगले वाले में क्या किया? दूसरी वाले में उसका 3 गुना, यानी कि 30,000 कर दिया होगा। अभी पता नहीं है राशि, बस 3 गुना बोला था, 3 गुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया है, तो दूसरी योजना की समान ब्याज दर क्या है? तो दूसरे वाले में दर नहीं दिया, देखिए पहले वाले में दे दिया है कि अनुज ने सालाना 12% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए, ठीक है? बनाना शुरू करते हैं। पहले वाले धनराशि मान लेते हैं पी था, क्या दोस्तों? पी प्रिंसिपल 12% की दर पे कितने सालों के लिए लगाया? 3 साल के लिए, तो गुना 3। इससे ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों? इस धनराशि पे 12% की दर पे 3 साल के लिए, तो 12 गुना 3% मिला ब्याज। दूसरा वाला क्या बोला दोस्तों पैसा निवेश किए। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में, कितने साल के लिए दोस्तों? 2 साल के लिए दूसरी योजना में 3 गुना निवेश किया। अभी पी किया तो 3 गुना कितना? 3P किया। कितने साल के लिए दोस्तों? 2 साल के लिए किया। और रेट का पता नहीं, रेट तो हमसे पूछ रहा है, तो गुना रेट 8%। कोई डाउट किसी को दोस्तों? 8% रेट हो गया। अभी दोनों पे क्या बोला दोस्तों कि जो ब्याज प्राप्त होता है ना आपस में बराबर है, तो बराबर कर दो। पहला वाला धनराशि, सीधी सी बात, क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। अनुज ने एक जगह पे क्या किया? 12% की सालाना दर पे 3 साल के लिए कुछ धनराशि निवेश किया। अगली वाली जो होता है ना, उसमें क्या किया? इसका 3 गुना धन, पी किया तो यहाँ 3P किया, 2 साल के लिए निवेश किया।
और दोनों से प्राप्त धन ब्याज जो था ना समान था, तो बराबर कर दिया। तो पूछ रहा है कि दूसरे वाले में दर क्या था, तो हमने दर पता नहीं, आर मान लिया, आर परसेंट। अब यहाँ से देखेंगे काटाकुटी करना शुरू करेंगे, परसेंट से परसेंट जाएगा, खेला खत्म। यहाँ से देखेंगे पी से पी चला जाएगा, खेला खत्म। ये 3 से 3 चला जाएगा, खेला खत्म। ये 2 से कितना बार बार कटेगा, 6 बार में, यानी कि 6%। आंसर हो गया, बन गया। बस क्वेश्चन पर कितना बड़ा है, लेकिन बना कितना, चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों मेरे साथ। क्या बोला है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। एक कोई राशि है दोस्तों, उस पे साधारण ब्याज जो है ना मूल राशि का 9/4 है, जो भी राशि उसका 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो, ये सबसे बड़ी बात बोल दिया दोस्तों, क्या कि वर्ष का जो संख्या है ना वो और जो दर है ना वो समान है। इसी मान लीजिए 10 वर्ष की बात बोला ना, तो रेटो क्या है, 10% है। अगर 15 वर्ष की बात है ना, तो रेट भी क्या है, 15 है, यानी कि दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे के समान है। ठीक है, आगे बोला क्या है, तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी, तो समय बता दीजिए कि राशि जो है कितने समय के लिए जमा किया गया था। एक चीज देखेंगे दोस्तों, मान लेते हैं हम रेट बराबर क्या है दोस्तों, टाइम है, इसके बराबर n मान लिए, कोई दिक्कत किसी को। अब एक चीज देखेंगे, ब्याज बराबर होता है क्या, रेट इनटू टाइम, और दोनों समान है, n है, तो मान लीजिए टाइम n हो गया और रेट क्या हो जाए, n%। n% का मतलब क्या, नीचे में 100। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा ना, टाइम इन वर्ष, तो n गुणे रेट जो है n%, यानी कि n/100 इतना है, तो ब्याज कितना है, 9/4 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमको टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो समय निकाले तो चाहे दर निकाले तो एक ही बात है। दर भी पूछेगा तो वही होगा और समय भी पूछेगा तो वही होगा, क्योंकि दोनों आपस में समान है, संख्या के रूप में समान है। 10 साल तो 10%, 15 साल तो 15%, 25 साल तो 25%। इन दोनों एक दूसरे के क्या है, समान है संख्या में, संख्यात्मक रूप से। तो यहां से हमको समय पूछा है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 100 भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना में, कोई डाउट, n गुना n, यानी कि n² हो जाएगा। ये वाला क्या बन जाएगा, n²। तो n² है, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल लगाएंगे, यानी इधर वाले को क्या हो जाएगा, वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2 और 100 का 10। कोई डाउट किसी को, 2 से ये दोस्तों 5 बार में, 5 तिरका 15 बार में, आंसर। यानी कि इस n का मान क्या है दोस्तों, 15। अब रेट बोलिए तो चाहे समय बोलिए तो, समय तो 15 साल, रेट तो 15%, खेला खत्म। समझ में आ रहा दोस्तों, तो कहते हैं अंत भला तो सब भला, अरे भला हो गया तो सबके सब भला हो चुका है। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।